नई शिक्षक भर्ती का है। 5 साल में देखा गया कि नई शिक्षक भर्ती प्राइमरी सेक्शन में आई ही नहीं, तो उसके लिए क्या प्लानिंग है नई शिक्षक भर्ती के लिए? देखिए, शिक्षा की भर्ती क्योंकि अभी ये डिपार्टमेंट मेरे पास आया है और इसमें जितनी भी पहले से मैंने देखा अभी कुछ दिनों में कि पुरानी भी भर्तियां हैं, कुछ केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, तो कि काफी में कोर्ट केसेस हैं और कुछ रिजल्ट्स भी पेंडिंग हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जितने भी कोर्ट केसेस हैं उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पैरवी करनी होगी उसमें कहीं पर भी कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी राइट स्टेप्स लिए जाने वो लिए जाएंगे और जो भी रिजल्ट्स पेंडिंग है, क्योंकि बीच में अभी आचार संहिता भी लग गई और काफी सारे काम स्लो हो गया, तो रिजल्ट जो पेंडिंग है मैंने उसको भी टेकअप कर लिया है। सारे रिजल्ट्स जल्द से जल्द इशू कर दिए जाएंगे। जैसे डीएलएड और बीटीसी की अगर बात करें संदीप जी, तो लगभग हर एक साल में 2.5 लाख बच्चे डीएलएड और बीटीसी करके निकलते हैं। तो अभी क्या है कि कितनी वैकेंसीज लगभग निकल सकती हैं, कुछ पैमाना है, कुछ डिसाइडेड है कि सिलेक्टेड सीट। जैसे बच्चों का खबर प्याली ने एक्चुअली बहुत काम किया है इस सेक्शन पे, एक्चुअली प्राइमरी सेक्शन पे अगर हम बात करें तो लगभग बच्चों की डिमांड थी कि 97,000 सीटें निकलनी चाहिए। तो कुछ ऐसा क्राइटेरिया, क्योंकि जहाँ पे एक बल्क ऑफ स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड हैं वहां पर लिमिटेड सीट्स, ये चीज तो बैलेंस कैसे बन पाएगा फिर उसमें? देखिए, नियुक्तियों के ऊपर अभी इस पे मैं एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं आपको दे पाऊंगा कि कितनी नियुक्ति निकलनी चाहिए, लेकिन फिर भी जितने पुराने पेंडिंग केसेस हैं नियुक्तियों के चल रहे हैं, 69,000 का है, 68,500 का है, ऐसे और भी कई सारे केसेस हैं। तो इन पे मैंने टेकअप किया है और जिनमें कोर्ट केसेस चल रहे हैं, क्योंकि कोर्ट केसेस में हम सब नहीं कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पैरवी करनी है उसको करने के लिए मैंने निर्देश दिया है कि इसमें हमारी तरफ से पैरवी की जाए और जल्द से जल्द इन केसेस का निस्तारण किया जाए, जिससे जो भी केसेस शिक्षकों की भर्ती के पेंडिंग चल रहे हैं उनको हम सब पूरा करके और नियुक्ति दे सकें। ओके, जैसे आपने 69,000 की संदीप जी बात की, तो इसमें 22,000 सीटें, आपको पता भी होगी कि 22,000 सीटें अभी बची हुई हैं, तो क्या उसको कैरी फॉरवर्ड हम नहीं कर सकते हैं उसी नियुक्ति में, जबकि 1,37,000 की वो सीटें थी? देखिए, इस चीज का मैंने कहा नहीं, केसेस कोर्ट में चल रहे हैं और जब तक कोई इस पे डायरेक्शंस नहीं आएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इनको टेकअप करने के लिए मैंने, क्योंकि अभी मैं भी इस डिपार्टमेंट को मैं अभी भी समझ रहा हूँ, मुझे 3-4 दिन ही हुए डिपार्टमेंट टेक ओवर किए हुए, लेकिन इन सारे केसेस को मैंने टेकअप करने के लिए बोल दिया और जल्द से जल्द इनका निस्तारण हो। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी चीज पेंडिंग नहीं रखी जाए। अच्छा, एक चीज और है, जो हम कहते हैं कॉकस ब्यूरोक्रेसी का, वो थोड़ा सा शिक्षा विभाग में अगर हम देखें तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है, क्योंकि जैसे अभी 69,000 पे मैं इसलिए आ रही हूँ क्योंकि 1 नंबर इसमें बच्चों के कोर्ट में जिसमें ऑर्डर्स के बच्चों ने अपील किया और 1 नंबर कोर्ट से ऑर्डर दे दिया गया कि जिनको 1 नंबर के लिए जिन्होंने अपील किया है उनकी नियुक्तियां हो जाए। लेकिन पिछले 6 महीने से उन बच्चों की नियुक्तियां नहीं हो पाई। डिपार्टमेंट ठेकरा फोड़ देता है कि हमें शासन की तरफ से नहीं ऑर्डर्स है और शासन कहता है कि नहीं, विभाग हमें लिख के देगा। देखिए, कहीं ना कहीं मैंने यही कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से इसको टेकअप किया जाएगा। पिछले दिनों में ये सारी चीजें लिंगर ऑन करती रही, अब इसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसमें काफी सारी आरक्षण को लेकर के भी इश्यूज हैं, विभिन्न तरह के। 68,500 में भी 5% रिजर्वेशन की बात है, 69,000 में भी रिजर्वेशन की बात है जो कोर्ट में चली गई है। इवन 6800 जो सीट्स अभी अलॉट हुई हैं उन बच्चों को नियुक्तियां नहीं दी गई हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आरक्षण और साथ ही निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट ये सिस्टम अब होना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारी सरकार इस चीज के ऊपर तेजी से कार्य करती है कि बिल्कुल जो सिस्टम हो ट्रांसपेरेंट हो, किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। लेकिन इसमें ये जो सिस्टम है, इस तरीके से कोर्ट केसेस इन केसेस में इतने ज्यादा हो गए कि इसमें हम कहीं ना कहीं चाह करके भी अभी अगर, क्योंकि कोर्ट केसेस हैं, जब तक कोर्ट का कोई डायरेक्शन नहीं होगा तो गवर्नमेंट उसमें कोई अपना डायरेक्शन नहीं दे सकती है। तो मेरा पूरा प्रयास है कि हम सब लग करके, सब लोगों से मिल करके और जितने भी शैक्षिक संगठन है सब लोगों से मिल करके कोई ना कोई रास्ता निकले और इन केसेस को हम सब सॉल्व करें। अच्छा, एक बहुत बेसिक चीज है, जैसे आपने कहा कोर्ट, आपको लगता है कि सरकार अगर अपने कोर्ट केसेस को विथड्रॉ कर ले तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उधर ही सॉल्व हो जाए? लेकिन मैं इस पे अभी कोई ऐसे डायरेक्शंस नहीं दे सकता। ये सारी चीजें तो बैठ करके डिस्कस करने की चीजें हैं। जब हम सब लोग बैठेंगे, शैक्षिक संगठन से भी लोग बैठेंगे, हालांकि पहले भी कई बार मीटिंग्स हो चुकी है, लेकिन अब मेरा प्रयास रहेगा कि इन सब चीजों का एक कंक्लूजन हो, सॉल्यूशन हो और जल्द से जल्द इनको समाप्त किया जाए। ठीक है, 1981 का जैसे अभी हुआ था कि जूनियर एडेट की भर्तियां आई थी और उसमें ये बोला गया था कि 1981 नियमावली के तहत ही रिक्तियां की जाएंगी, लेकिन सीट्स नहीं अलॉट किए। तो आपको नहीं लगता है कि जो कोई भी भर्ती अगर निकले उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर क्लियर हो तो वो भर्तियां उलझे ही नहीं? देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो मेरे ख्याल से कई बार क्लियर होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इतनी बड़े पैमाने पर भर्तियां होती हैं और कहीं ना कोई अब इसमें आप जितनी नियुक्ति है
शिक्षकों की तरफ से कभी ना कभी कोई ना कोई कहीं ना कहीं से, क्योंकि मैं कहूँ विवादों में बहुत जल्दी हमारा जो डिपार्टमेंट है, नियुक्तियां हैं विवादों में आ जाती हैं। तो मेरा प्रयास है कि जितने भी विवादित इस तरह की नियुक्तियां चल रही हैं, हम इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं एक स्मूथ लाइन, स्ट्रीम लाइन करते हुए सारी चीजों को क्लियर करने का प्रयास करें, और सभी लोगों के संग बैठ करके, क्योंकि केवल गवर्नमेंट की तरफ से ही नहीं है, जितने शिक्षक भी हैं उनकी तरफ से भी उनका पक्ष भी रखा जाए और हमारा पक्ष भी रखा जाए, कोई ना कोई मिल करके एक सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे।